दीदी टाटा गुड बाय। इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, जहां कभी बीजेपी का नाम तक नहीं था, आज वहीं पर भगवा लहराने की कहानी लिखी जा रही है। साल 2016 बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई। साल 2021 सीधे 77 सीटों पर धमाका किया और अब साल 2026 बीजेपी सत्ता के दरवाजे पर खड़ी है। तो सवाल यह है कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? किसने तोड़ा ममता बनर्जी का किला? और क्यों ये कहा जा रहा है कि इस जीत के असली चाणक्य है अमित शाह? दरअसल बता दें कि ये जो पूरा चुनाव है ये सिर्फ सीटों का नहीं था, ये था नैरेटिव का युद्ध। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी थी। बीजेपी ने यहां पर पश्चिम बंगाल में मुद्दे सेट किए: घुसपैठ, तुष्टीकरण, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, कटमनी, राजनीतिक हिंसा। और फिर आया अमित शाह का वो सीधा मैसेज: घुसपैठियों को साल 2026 के बाद बाहर कर दिया जाएगा, सीएए लागू होगा, बंगाल में बदलाव अब तय है। यही डायलॉग्स ग्राउंड पर मोमेंटम चेंजर बन गए। ये जीत रैलियों से नहीं, बूथ से निकली है। अमित शाह ने बता दें कि बंगाल के 40,000 से भी ज्यादा बूथों पर सीधा कंट्रोल लिया। रणनीति क्या थी? 152 सीटें चिन्हित की गई, बूथ को 3 कैटेगरी में बांटा गया: स्ट्रॉन्ग, फोकस, वीक। हर बूथ पर टारगेट था 15 नए वोट। पन्ना प्रमुख मॉडल यहां पर लागू किया गया, यानी कि एक कार्यकर्ता इज इक्वल टू 30 से 60 वोटर। 10 से 15 परिवारों की जिम्मेदारी दी गई, मतलब हर वोटर तक सीधा संपर्क साधा गया। अमित शाह ने यहां पर फुटबॉल वाली रणनीति अपनाई। टीएमसी के हर मजबूत कार्यकर्ता के सामने बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता यहां पर रखा गया। इसे कहा गया मैन टू मैन मार्किंग। इससे क्या हुआ, अब आप उसे समझिए। टीएमसी का कैडर सिस्टम पूरी तरह से कमजोर पड़ा, वोटर ट्रांसफर पर पकड़ टूटी, बूथ स्तर पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई। बीजेपी ने चुनाव को बता दें कि यहां पर 4 हिस्सों में लड़ा। हाई वोल्टेज कैंपेन किए गए जिसमें मोदी, शाह, योगी की रैलियां शामिल रही। फिर बूथ स्ट्रेंथनिंग की गई, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, इसी के साथ ही सिक्योरिटी और वोटिंग मैकेनिज्म पर भी ध्यान दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई सीटों पर 93 से 96% वोटिंग हुई। ये सीधा संकेत था कि संगठन जमीन पर काम कर रहा है। अगर बता दें कि अमित शाह रणनीतिकार थे तो जमीन पर तलवार थे शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी का अंदरूनी सिस्टम तोड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से डर खत्म कराया और उनके साथ बता दें कि दिलीप घोष ग्राउंड रूट पर रहे। कनेक्ट सुकांता मजूमदार ने यहां पर संभाला संगठन, महिला वोट बैंक पर फोकस किया। बंगाल में बता दें कि लगभग 70% हिंदू है, 27% मुस्लिम। बीजेपी ने क्या किया, हिंदू वोटों की मैकेनिज्म को कंसोलिडेशन पर रखा, मुस्लिम वोटों का डिवीजन किया और यही बन गया इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर बता दें कि बंगाल चुनाव में 2 रोल निभाए: सॉफ्ट इमेज, झालमुरी खाना, बंगाली संस्कृति से जुड़ना, हार्ड हिटिंग स्पीच देना, भ्रष्टाचार, हिंसा, घुसपैठ। इस कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को बाहरी पार्टी से अपनी पार्टी बना दी। अब आप ये समझिए कि कैसे टूटा ममता का किला। माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, बूथ स्ट्रेटेजी अपनाई, मजबूत नैरेटिव गढ़ा गया, आक्रामक ग्राउंड लीडरशिप अपनाई गई और सबसे ऊपर अमित शाह की चाणक्य नीति। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बता दें कि जहां कभी कमल खिलाना नामुमकिन माना जाता था, आज वहीं पर कमल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस पूरी कहानी में अगर कोई सबसे बड़ा किरदार है तो वो है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल के असली चाणक्य। उनकी नीति, उनके ग्राउंड पर कनेक्ट और जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को इलेक्शन को लेकर तैयार किया, हर बूथों पर यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई, उसने आज ये परिणाम दिया है कि बंगाल में कमल खिलने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। फिलहाल अमित शाह की इस चाणक्य नीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और टीएमसी ममता बनर्जी क्यों यहाँ पर पीछे रह गए, क्या कारण रह गए, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।